पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद हैं। हाल ही में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मिलकर आए हैं। नरेंद्र मोदी जी का पंचकुला और हरियाणा से एक विशेष नाता रहा है। सारी बातों पर चर्चा करेंगे गुप्ता जी से। गुप्ता जी, स्वागत है पंजाब केसरी में आपका। धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत स्वागत। गुप्ता जी, प्रधानमंत्री जी से आप मिलकर आए, किन मुद्दों पर ज़्यादातर चर्चा रही? नहीं, देखिए, प्रधानमंत्री जी ने हमेशा पंचकुला के ऊपर विशेष आशीर्वाद रखा है और उसी कड़ी में अभी प्रधानमंत्री जी ने माता मनसा देवी के लिए और गुरुद्वारा श्री नाडा साहब के लिए 25-25 करोड़ रुपए की सौगात दी और माता मनसा देवी का भव्य स्वरूप बने, गुरुद्वारा नाडा साहब का भव्य स्वरूप बने, ऐसी उन्होंने इच्छा जाहिर की है। इससे पहले भी नरेंद्र मोदी जी ने पंचकुला के लिए वर्षों से पेंडिंग पड़ी NH-73 लगभग 800 करोड़ रुपए की लागत से पद संभालते ही, जिम्मेवारी संभालते ही पंचकुला को पहली सौगात दी। फिर दूसरा, उन्होंने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी की पंचकुला के अंदर मंजूरी दी। 150 करोड़ रुपए का एक कॉम्प्लेक्स बन करके तैयार हुआ और आज उसके अंदर लगभग 250-300 बच्चों ने अपनी एजुकेशन शुरू कर दी। इसके अलावा आयुष का एम्स जो है वो आदरणीय मोदी जी ने पंचकुला में दिया। लगभग 20 एकड़ ज़मीन पर 500 करोड़ रुपए की लागत से वो आयुष बन रहा है। तो इसलिए मैं विशेष रूप से उनका धन्यवाद करने के लिए, उनका आभार व्यक्त करने के लिए उनसे मैंने मिलने का समय मांगा था और मैं बड़ा आभारी हूँ कि उन्होंने मिलने का समय दिया। गुप्ता जी, पंचकुला और हरियाणा से मोदी जी का अतीत में एक गहरा नाता रहा है। जब वो हरियाणा के प्रभारी रहे हैं, आपसे पुराना स्नेह है उनका। हाँ बिल्कुल। देखिए, 5 साल तक 1995 से लेकर के वर्ष 2000 तक नरेंद्र मोदी जी पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, चंडीगढ़ के प्रभारी रहे और प्रभारी के नाते उनका विशेष जो यूँ कह लीजिए आशीर्वाद, विशेष उनका मार्गदर्शन हम सब लोगों को मिला और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि वो पंचकुला के अंदर ही, क्योंकि उनका निवास था, तो इस दृष्टि से विशेष तौर पर उनका स्नेह और मार्गदर्शन हमेशा मुझे मिला है। गुप्ता जी, अगर चर्चा की जाए सेशन की, तो क्योंकि मानसून सेशन 8 अगस्त से शुरू होने जा रहा है, इस बार क्योंकि हाईटेक तरीके की विधानसभा, ई विधानसभा जिसे कहा जा सकता है, उसका भी प्रारूप तैयार हो चुका है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि जो लगभग एक वर्ष पहले हमने संकल्प लिया था कि हम अपनी विधानसभा को ई विधानसभा और पेपरलेस विधानसभा बनाएंगे, वो हमारा संकल्प पूरा होने जा रहा है। और ये जो आने वाला सत्र, मैं इसे ऐतिहासिक सत्र कहूँगा, क्योंकि एक बहुत बड़ा बदलाव इस सत्र के अंदर हमें देखने को मिलेगा। सारा काम ई विधान के माध्यम से, डिजिटलाइज तरीके से, कंप्यूटराइज तरीके से हम करने का प्रयास करेंगे। देखिए, अभी शुरुआत है, हमें कुछ थोड़ी बहुत दिक्कत भी आ सकती है, लेकिन ये हमारा संकल्प है कि हम जो अपनी विधानसभा है, हरियाणा विधानसभा, उसको पेपरलेस करेंगे। गुप्ता जी, आपके बारे में लगभग ये प्रमाणित होता जा रहा है कि आप जो कहते हैं वो कर के दिखाते हैं। अब हरियाणा के लिए जो 10 एकड़ ज़मीन केंद्रीय गृह मंत्री जी ने भी मोहर लगा दी, लगभग मिलनी बाकी है। अब किसी भी वक्त उस पर काम भी शुरू होगा। ये टारगेट, अगला जो टारगेट है हरियाणा की नई विधानसभा का, ये कब तक शुरू हो सकता है और क्या इसके बारे में रूपरेखा है? नहीं, देखिए, बिल्कुल जैसा आपने कहा कि ये नई विधानसभा के लिए हमने अपनी जो तकलीफ़ थी या अपनी जो हमारी डिमांड्स थी या ज़रूरत थी, वो सब लोगों के सामने रखी। आदरणीय मुख्यमंत्री जी को, आदरणीय हमारे गृह मंत्री जी अमित शाह जी,
श्री ओम बिरला जी जो हमारे लोकसभा के अध्यक्ष हैं, आदरणीय वेंकैया जी, इस विषय को लेकर के मैंने सबसे चर्चा की और सभी ने इस बात का समर्थन किया कि हाँ, एक अच्छी विधानसभा भवन जो है वो चंडीगढ़ में बनना चाहिए और उसके लिए प्रयास किए हम सब ने मिलकर के। और आदरणीय अमित शाह जी ने हमें आशीर्वाद दिया और जो ज़मीन हमने 10 एकड़ चंडीगढ़ के अंदर मांगी थी उन्होंने हमें देने का जो घोषणा जयपुर के अंदर की, मैं उनका आभार भी व्यक्त करता हूँ। और मुझे लगता है कि कुछ ही दिनों के अंदर इसके ऊपर जो आगे हम बढ़ पाएंगे और जल्दी ही जो एक अच्छी विधानसभा आने वाले 100 वर्षों तक जिसकी जो सभी चीज़ों की ज़रूरतों को पूरा कर सके, ऐसी विधानसभा का निर्माण हम करेंगे। गुप्ता जी, विधायकों का मुद्दा, क्योंकि विधायकों को धमकियां जब मिली, आपने उसी टाइम सजगता दिखाई, अधिकारियों की मीटिंग की, उस बारे में आपको कोई रिपोर्ट मिली होगी, किस लेवल पर क्या कार्रवाई हो चुकी है? देखिए, बहुत सारी स्तर के ऊपर जो सुरक्षा है वो सभी विधायकों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए और जिन हमारे विधायकों को थ्रेट्स मिले हैं, जिनको कॉल्स आई हैं, उनको विशेष तौर पर उनकी सुरक्षा का इंतज़ाम पुख्ता हो सके, इस बात को लेकर के जो हमारे उच्च अधिकारी हैं पुलिस के, उनको दिशा निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी विधायक को किसी प्रकार से कोई सुरक्षा के अंदर कमी नहीं आनी चाहिए। और क्योंकि विधायक जनता का चुना हुआ नुमाइंदा है, उस चुने हुए नुमाइंदे को यदि कोई डर से अपनी सेवा करने से रोकता है तो वो मैं समझता हूँ कि लोकतंत्र को कमज़ोर करता है। तो इसलिए लोकतंत्र की मजबूती के लिए जो हमारे माननीय विधायक हैं उनकी सुरक्षा अति ज़रूरी है और इसका हमने विशेष प्रयास किया है और आगे भी कि किसी भी प्रकार से विधायकों की सुरक्षा के ऊपर कोई आंच ना आए, हमारा ये प्रयास है। इसके अलावा अगर चर्चा की जाए मानसून सत्र की, मानसून सत्र में विपक्ष से किस प्रकार की भूमिका की उम्मीद आप रखते हैं? देखिए, मैं तो सभी, चाहे वो विपक्ष के माननीय सदस्य हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष के सदस्य हैं, सभी से मेरी अपील है कि वो विधानसभा के अंदर जो मुद्दे हैं, ज्वलंत मुद्दे हैं, उनके ऊपर चर्चा करें। उसके ऊपर चर्चा करने से कोई उनको रोकता नहीं है, लेकिन व्यर्थ में हल्ला गुल्ला करके सदन की मर्यादा और गरिमा को कम नहीं करना चाहिए। हाँ, चर्चा की यदि आवश्यकता है, उसके लिए जितना समय की आवश्यकता है वो करने के लिए हम तैयार हैं। मेट्रोपॉलिटन के रूप में पंचकुला को क्या नई चीज़ें मिलने जा रही हैं? देखिए, अभी कुछ दिन पहले आदरणीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में पंचकुला मेट्रोपॉलिटन सिटी बने और उसके लिए एक बहुत अहम बैठक हुई है, जिसके बीच में ये सभी इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि मेट्रोपॉलिटन का जो कार्यालय है वो जल्दी से जल्दी फंक्शनल हो, कार्यालय की अपनी बिल्डिंग बने और कहाँ कहाँ किस क्षेत्र के अंदर मेट्रोपॉलिटन काम करेगी ताकि पंचकुला का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ाया जा सके, पंचकुला का और ज़्यादा विकास हो सके। और उसके लिए जो सीए चीफ एडमिनिस्ट्रेटर HSPP हैं, उनको पंचकुला जो प्राधिकरण है, पंचकुला जो मेट्रोपॉलिटन काउंसिल है, उसका भी CEO का चार्ज उनको दिया गया है ताकि जल्दी ही मेट्रोपॉलिटन सिटी पंचकुला के रूप में उभर सके। धन्यवाद। तो ये हैं हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता जी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, क्योंकि हरियाणा में लगभग 5 साल प्रभारी रहे हैं, पंजाब के भी, हिमाचल के भी, तो एक गहरा नाता इस नाते पंचकुला से रहा है, क्योंकि पंचकुला में वो उन दिनों निवास करते रहे हैं और ज्ञानचंद गुप्ता जी से व्यक्तिगत नाता होने का लाभ निसंदेह झलक रहा है। और इसी कारण से पंचकुला की डेवलपमेंट के लिए जहाँ कई रास्ते खुले हैं, मेट्रोपॉलिटन पंचकुला बना है, उसके अलावा अगर देखा जाए तो
विशेष लगाव होने की वजह से यहाँ पर माता मनसा देवी की खंडपीठ तथा नाडा साहब गुरुद्वारे जैसे जो धरोहर हैं उनकी भी साज सज्जा संवर रही है। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।